अमेरिका और ईरान के बीच डील के भी दावे हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी के देशों ने ट्रंप को हमला न करने के लिए मना लिया है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम को फोन करके मध्यस्थता करने की पेशकश की है। मतलब ईरान पर हमला करने से रोकने के लिए ट्रंप पर चौतरफा दबाव है। लेकिन ट्रंप कब तक चुप रहेंगे ये वो खुद नहीं जानते। क्या अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करेगा? और अगर हमला हुआ तो ईरान क्या पिछली बार से ज्यादा ताकत से पलटवार करेगा? पिछले साल जून में ईरान ने इजराइल के हमले का जिस तरह से जवाब दिया, उसने बता दिया कि ईरान के पास भले ही ताकतवर वायुसेना ना हो, लेकिन उसके पास मिसाइल का बड़ा जखीरा है जो दुश्मन की तबाही के लिए काफी है। लेकिन इस बार ईरान की सीधी टक्कर अमेरिका से है। सवाल है कि अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर ईरान क्या पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा देगा? इसे लेकर ईरान से आ रही धमकी बिल्कुल सीधी है। मध्य पूर्व में अमेरिका के अलग अलग देशों में सैन्य ठिकाने हैं, इसलिए किसी भी हमले की सूरत में ईरान सबसे पहले और सबसे ज्यादा ताकत से इन्हीं अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपना सबसे तगड़ा युद्धपोत ईरान की तरफ रवाना कर दिया, जो अकेले ईरान की सेना को तबाह कर सकता है। आपके सामने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, जो इस वक्त दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व के रास्ते में है। माना जा रहा है कि 18 जनवरी तक ईरान के पास पहुंच जाएगा। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत है, जिसमें एक सुपर कैरियर, 3 से 6 डिस्ट्रॉयर, 1 से 2 पनडुब्बी, 7 से 8 हजार सैनिक, 65 से 70 F-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं। सैकड़ों टॉमहॉक मिसाइल से लैस ये युद्धपोत अकेले ही ईरान के एयरबेस, नेवी, तेल डिपो और परमाणु ठिकानों पर हमला बोल सकता है। इसके अलावा एक और युद्धपोत निमित्ज क्लास फोर्स भी ईरान की तरफ भेजने की बात सामने आ रही है, जिसमें एक कैरियर, 5 जहाज, 90 विमान और 5000 सैनिक शामिल हैं। ये सारी तैनाती और तैयारी बता रही है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और नौसेना वाला अमेरिका धीरे धीरे ईरान की घेराबंदी कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। फॉक्स न्यूज से एक बड़े अमेरिकी अफसर ने बताया है कि अमेरिका आने वाले दिनों और हफ्तों में मिडिल ईस्ट में अलग अलग मिलिट्री सामानों की बड़े पैमाने पर तैनाती की तैयारी में है, जिसमें अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम लगाना भी शामिल है। ये कदम ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री विकल्पों के लिए जमीन तैयार करने के तहत है। एक अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देते हैं तो इसे अमेरिका का आक्रामक रवैया माना जाएगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका पिछले साल जून में ईरान पर किए हमले के बराबर या फिर उससे ज्यादा बड़ी तैयारी करने में जुटा है। पिछली बार की तरह इस बार भी हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर, C-17 ट्रांसपोर्ट विमानों की बड़ी आवाजाही देखी जा रही है। ताजा खबर है कि अमेरिका ईरान से 3000 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट बेस डियागो गार्सिया है, जहां पर अमेरिका के 4 एयरफोर्स के कार्गो विमानों के उतरने की खबरें हैं, जिसे ईरान पर हमले की तैयारियों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं, वहीं ईरानी सेना ने अपनी रक्षा के लिए रूस के S-400 और चीन के HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम पर दांव लगाया है। हालांकि वेनेजुएला में जिस तरह से चीनी हथियार बेकार साबित हुए, उसे देखते हुए चीन को डर सता रहा है कि हमले की सूरत में उसके HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल जाएगी। यही नहीं, रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी इस हमले के दौरान परीक्षा हो सकती है। रूस की तरफ से भी मध्यस्थता की कोशिश हो रही है। पुतिन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की है। रूसी मीडिया में इन फोन कॉल्स की काफी चर्चा है। कहा जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति क्षेत्रीय तनाव को कम करने के लिए लगातार सक्रिय हैं और हालात को बिगड़ने से रोकने के मकसद से 24 घंटे कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप मानेंगे, ये बड़ा सवाल है।